जय श्री राधे। वेलकम टू रंगरूप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। जीवन में आर्थिक संकट आने लगा हो, यानी कि फिनेंशियली इश्यूज आने लगे हो, पैसों की आवक कम हो गई हो, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, चीज़ें आपके हाथों से निकलती जा रही हो, कहीं ना कहीं कर्ज की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो और मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी होता चला जा रहा हो। हस्तरेखा के द्वारा अगर हम इन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कारण क्या है, तो उसके लक्षण सबसे पहले आपको कहाँ कहाँ देखेंगे उसके संबंध में अभी हम जानते हैं। लक्षणों में सबसे पहले आपको जो भी खास रेखाएं हैं हमारी, उसमें आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता चला जा रहा है। वो कैसे पता चलेगा? उसकी रंगत बदल जाएगी। जैसे कि आपकी मस्तिष्क रेखा है, ठीक है, इसकी रंगत जो है थोड़ी कालिमा इसमें आती चली जाएगी। चाहे वो आपकी हृदय रेखा हो, इसमें भी वैसी ही परिस्थिति आ जाएगी। आपके अगर हम सूर्य के क्षेत्र में देखें तो छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर अपने आप आपको बिल्कुल आजकल में दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मतलब बस कुछ ही दिन पहले यहाँ पे चीजें शुरू हुई हैं। कुछ रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नजर आ जाएंगी। कुछ रेखाओं की स्थिति ऐसी होगी कि 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके बिल्कुल जाले के जैसी स्थिति का यहाँ पर निर्माण करना शुरू कर देगी। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके जो मध्य का क्षेत्र है, जहाँ आपके शुक्र और चंद्र का ये बिल्कुल मिलन स्थल है, यहाँ पर देखेंगे आप कई सारी रेखाएं एकाएक उत्पन्न होनी शुरू हो गई है और बड़ी बड़ी रेखाओं को, जैसे आपकी जीवन रेखा हो, आपकी भाग्य रेखा हो, आपकी बुद्धि की रेखा हो, उसे काटना शुरू कर देगी। आपके यहाँ पर अगर देखें द्वितीय मंगल पर, तो ऊपर की तरफ जाती कई सारी रेखाओं की स्थिति बन पड़ेगी, एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे देगी। पूरी हथेली में छोटे छोटे जैसे बैक्टीरिया होते हैं ना, उस प्रकार से रेखाओं की स्थिति आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देनी यहाँ पर आरंभ हो जाएगी। साथ ही एक जो दूसरी और महत्वपूर्ण स्थिति है वो क्या है, जिसे हमेशा गौर करना है। आपके इस क्षेत्र में पाएंगे कि यहाँ का जो दबाव है ना, वो काफी ज्यादा तीव्र है। यानी कि इस स्थल पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उभार की एक स्थिति बन गई है। ठीक इस कॉर्नर पर भी बिल्कुल वैसी ही उभार की स्थिति दिखाई दे देगी। साथ ही यहाँ पर हो सके हल्का फुल्का दर्द की स्थिति भी आपको यहाँ पर दिखाई दे दे, या खुजली की जैसी स्थिति भी आपको यहाँ पर दिखाई दे। ठीक वैसे ही स्थिति आपको दिखाई देगी यहाँ इस क्षेत्र में। जब इन तीनों जगहों पर इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे दे, तो समझ जाओ कि अभी जो समय है वो आपके अनुकूल अब नहीं चलने वाला है, चीजें यहाँ पर बदलने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमें सावधान हो जाना चाहिए और जहां तक संभव हो सके शनिदेव की आराधना यहाँ पर व्यक्ति को करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण जिसे आप समझ सकते हैं, वो है मंगल के क्षेत्र में थोड़ी सी फेरबदल। ठीक है, हालांकि वो बहुत ही इतना सूक्ष्म है जिसे कि सामान्य रूप से आप नहीं समझ पाएंगे या नहीं पता भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस पर ज्यादा हम प्रकाश नहीं डालेंगे। बस ये देखना कि यहाँ पर चीजें थोड़ी बदरंग हो गई है क्या, स्किन की रंगत जो है ना, थोड़ा लाल थोड़ा उजला, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देनी आरंभ हो जाएगी। ये मानसिक क्लेश को भी यहाँ पर बढ़ावा देने का काम करती है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी विकारों को भी कहीं ना कहीं बढ़ा देने का काम करेगी। तो इसके द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे शनि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को। जब ऐसी स्थिति आएगी ना, उस समय देखेंगे शनि के इस क्षेत्र में जो पहले था, अगर पहले भी आपने अपनी हाथ देख रखी हो, तो जो पहले था वैसी ही स्थिति बनी रहेगी। 1 2 रेखाएं जो थी उसी प्रकार से चल रही है, लेकिन यहाँ पर बदलती क्या है, यहाँ पे जो आपका फिंगरप्रिंट होता है ना, वो बदल रहा होता है। जो यहाँ पे छोटी छोटी अंदर की रेखाएं हैं ना, एक दिशा में जा रही है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, कहीं से भी जा रही है ऊपर की तरफ, तो उसमें देखेंगे बीच बीच में ब्रेकेज होने शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे कट्स आने शुरू हो जाएंगे। उसे काफी गहराई से देखने की जरूरत है। उसमें ये देखना है कि किस दिशा की तरफ जाती रेखाओं में कट्स ज्यादा आ रहे हैं। गुरु की तरफ जाती रेखाओं में कट्स आ रहे हैं, आपके सूर्य की तरफ जाती रेखाओं में कट्स आ रहे हैं, ऊपर की तरफ में आ रहे हैं या नीचे की तरफ में आ रहे हैं। उसके आधार पे इसका उपाय आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ऊपर की तरफ जाती रेखाओं में जब भी कट्स की स्थिति आए, पक्षियों को दाना दे, कुत्ते को कुछ न कुछ भोज्य सामग्री दे, शनिवार के दिन गाय की सेवा करें। वहीं अगर आपके सूर्य के क्षेत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो इसमें क्या है कि गेहूं का दान करें, पीले वस्त्र जो है ज्यादा से ज्यादा आप पहनने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर कोई बच्ची हो तो उसे सोने का छोटा से छोटा भी कोई सामान, कम से कम नाक में का भी दे दो, तो उससे भी यहाँ पर क्या है कि आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाएगी। अगर ऐसी परिस्थिति है तो अलग परिस्थितियों में उपाय भी बदल जाते हैं, ध्यान रखना।
वहीं नीचे की तरफ ऐसे योग जब भी बन जाए तो वैसे में क्या है कि काशी विश्वनाथ का जो भस्म होता है वो निश्चित तौर पे आप अपने मस्तक पे धारण करें कम से कम 21 दिनों तक, तो इसका प्रभाव आपके लिए अच्छा खासा यहाँ पर बना रहेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दें। इससे भी क्या होगा कि जो मुश्किल परिस्थितियां हैं उस पर आप काबू पाने में सक्षम हो जाएंगे और चीजें धीरे धीरे आपके अनुकूल होती चली जाएगी। चूंकि ये आरंभ होगा तो उस कारण एक खास समय तक आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका प्रभाव काफी कम होगा। तो इस तरीके से आप इस पर काबू पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे बुद्धि के क्षेत्र में। जैसे मान लो आप किसी कारोबार में हो, कोई काम कर रहे हो, वहां पर आपके लिए परेशानियां उत्पन्न हो गई है, या नौकरी में हो, वहां पे क्या है कि कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हो, जो आपका विभागीय जो चीजें हैं वो आपके खिलाफ चली जा रही हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करें? तो निश्चित तौर पे जब भी ऐसी परिस्थिति आए, बहते जल में जो है थोड़ा सा दूध लेके और बहा देना, और अगले सुबह, ठीक है, तड़के मॉर्निंग में आप जाकर उसे बहा देना और पीछे मुड़ के मत देखना, सीधे वापस चलते चले आना। ठीक है, ये योग जो चीजें हैं, ये जो उपाय हैं, ये आपके लिए यहाँ पर काफी बेहतर तरीके से काम करता है। आप अपने घर के बाहर अगर संभव हो तो किसी पात्र में, मिट्टी का पात्र हो तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा जल लेके डाल देवे ताकि कोई पक्षी आवे तो उसे अगर प्यासा हो तो उसे पानी मिल जाए। इससे भी आपके मैक्सिमम जो दोष की स्थिति है वो यहाँ पर धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो जब ऐसी परिस्थिति बने तो ऐसे उपाय करने हैं, अन्य परिस्थितियों के लिए अन्य उपाय होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।